Hello students, welcome back to the channel. How are you all? All good? Nice. So students जो सेमेस्टर 2 का अपना इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है उसकी यूनिट 1, 2 और 3 के वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अभी मैं आज इस वीडियो में यूनिट 4 लेट्स ट्रैवल का एक्टिविटी नंबर 1 से लेके 5 तक आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जितने भी उनके आंसर भी मैं आपको यहीं पे दे रहा हूं, ठीक है। देख लेते हैं। सो एक्टिविटी 1 हमें बोलता है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू सी इन दिस पिक्चर। सो ट्रैवल की बात चल रही है यहाँ पे। तो ट्रैवल आप सभी को पसंद ही होगा आई गेस, मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। मैं भी काफी सारी जगह घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ और मैं ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाता हूँ अपने ट्रैवल के। सो आई गेस आप लोग घूमते होंगे, सब लोग अलग अलग जगह जाते होंगे, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी आर नॉट एबल टू गो आउट फॉर लॉन्ग। मे भी जब कंडीशन ठीक हो जाएगी तब हम फिर से घूमना फिरना चालू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही एक पिक्चर दिया हुआ है और हमें ऐसा बताया है कि एक लिस्ट में बनाना है जो कुछ भी हमें इसके अंदर दिखता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या क्या दिखता है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। जैसे एक तो हो गया कार, तो एक कार लिख दिया। फिर उसके अंदर हमने लिखेंगे लगेज लिख सकते हैं, जैसे सामान है सारा, सूटकेस है, वो सब लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं कि रोड हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं कि सन यहाँ पे हमें दिख रहा है। फिर लिख सकते हैं माउंटेन हमें दिख रहा है यहाँ पे। फिर हम लिख सकते हैं कि ट्री हमें दिख रहा है। फिर हम लिख सकते हैं फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं। फिर हमें दिख रहा है कुछ पैसेंजर या कुछ पीपल हमें दिख रहे हैं, या कुछ किड्स, एक फैमिली हमें दिख रहा है जिसके अंदर पेरेंट्स, फादर मदर है और पीछे दो बच्चे हमें दिख रहे हैं। राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन राइट। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी चीज स्पेशली दिखती है तो आप लिख सकते हैं, जैसे इस आदमी ने कैप पहना हुआ है वो लिख सकते हैं, इस सन ग्लासेस पहना हुआ है वो लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजों की लिस्ट हमें यहाँ पे बना के लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, शेयर योर लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स हु मेड द लॉन्गेस्ट लिस्ट। तो आपको अपनी लिस्ट अपने क्लासमेट के साथ शेयर करनी है और ये पता करना है कि सबसे लॉन्ग लिस्ट किसने बनाया है, ठीक है। राइट वन न्यू वर्ड दैट यू लर्न फ्रॉम अ क्लासमेट्स लिस्ट। और फिर आप अपने क्लासमेट की जब लिस्ट देखते हैं तो उसमें से आपको क्या नया वर्ड सीखने को मिला वो आपको यहाँ पे बता देना है। डन, काफी इजी है ये। अब बात करते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 की, ठीक है। It is always a good to know about interesting places you can visit around the world. Let's read about our state Gujarat. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं पूरी दुनिया में, कौन कौन सी जगह है घूमने की, कहाँ हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में जानना काफी इंटरेस्टिंग होता है। इस वजह से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुजरात के बारे में, क्योंकि हम लोग गुजरात में रहते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले गुजरात के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऐसा है जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में अपने को गुजरात पार्ट 1 दिया हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, a part of it projecting out into the Arabian Sea। तो गुजरात जो है इंडिया के वेस्ट साइड पे आता है, ठीक है। सबसे वेस्ट में जो स्टेट आता है इंडिया के वो गुजरात ही है। और इसका जो एक पार्ट है वो प्रोजेक्टिंग आउट इनटू अरेबियन सी। तो एक देखा होगा कैसा माउथ जैसा जो है मैप अपना है गुजरात का है, शेर के मुंह जैसा है बोलते हैं कई लोग। तो उसका एक पार्ट जो है वो अरेबियन सी की तरफ पॉइंट आउट करता है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। गुजरात कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोग्राफिकल रीजन। तो गुजरात को 3 जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हो गया उसके अंदर द ईस्टर्न रीजन दैट हैज मेजर सिटीज ऑफ अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा। तो ईस्टर्न रीजन जो है गुजरात का, पूर्व दिशा की साइड जो है उसके अंदर सिटी है अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा की। मैं भी अहमदाबाद में ही रहता हूँ, या रहता था बोल सकते हैं, अभी तो कुछ टाइम से नहीं हूँ वहां पे। देन द सौराष्ट्र रीजन बिटवीन द गल्फ ऑफ कैम्बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ। दो गल्फ है वहां पे, गल्फ ऑफ कैम्बे खंबात की खाड़ी जिसको बोलते हैं, और गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी जिसे बोलते हैं। उसके बीच में जो एरिया है वो पूरा है सौराष्ट्र रीजन, ठीक है। आप में से कई सारे लोग सौराष्ट्र में रहते भी होंगे या आपके रिलेटिव्स रहते होंगे, आप कई बार गए भी होंगे सौराष्ट्र रीजन में। और तीसरा है उसके अंदर द नॉर्दर्न रीजन ऑफ कच्छ विच इज सॉल्टी डेजर्ट। और कच्छ का नॉर्थ पार्ट जो कि एक सॉल्टी डेजर्ट है, सफेद रण जिसको बोलते हैं, जहाँ पे रण उत्सव भी होता है हर साल। अगर आप लोग कभी गए हो उसमें या कुछ लोगों ने देखा भी होगा, वीडियोस तो देखे ही होंगे एडवर्टाइज के। दिस इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन द कंट्री एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो गुजरात जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है हमारे देश का। तो काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज है गुजरात के अंदर, और हमारी देश में जो टोटल इंडस्ट्रीज है उसका 1/5 प्रोडक्शन यहीं से आउटपुट यहीं से मिलता है। 1/5 यानी अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो इंडिया में जितना इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसका 20%,
ठीक है। इट डज पर्टिकुलरली वेल इन टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स काफी ज्यादा और अच्छा है गुजरात में। एंड हैज द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, और इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी गुजरात में ही है। दो गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट अहमदाबाद, तो बोल रहा है कि गांधीनगर भले ही यहाँ का कैपिटल है, लेकिन अहमदाबाद जो है इट्स फॉर्मर कैपिटल, जो पहले का कैपिटल जो है अहमदाबाद था, ऐसा बता रहा है। अभी भले गांधीनगर कैपिटल है गुजरात का। इज कमर्शियली एंड हिस्टोरिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी कंटेनिंग गुजरात ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये जो है अहमदाबाद, ये कमर्शियली यानी बिजनेस के पॉइंट से और हिस्टोरिकली यानी हिस्ट्री के पॉइंट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। जैसे अगर आपको पता हो तो यूनेस्को जो है उसने भी अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। कंटेनिंग गुजरात ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट सिटी है अहमदाबाद जिसके अंदर गुजरात का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और गुजरात में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक ही है जहां से विदेशों के लिए भी फ्लाइट निकलती हो, ऐसा सिर्फ एयरपोर्ट एक ही है और वो है अहमदाबाद में। सूरत is the center of diamond polishing and trade and वडोदरा is an erstwhile princely state, तो सूरत जो है सेंटर है किसका, डायमंड पॉलिशिंग का और ट्रेड का, वहां पे डायमंड खरीदे और बेचे जाते हैं और पॉलिशिंग भी बहुत होता है। और वडोदरा जो है एक ईस्ट में है गुजरात के, और ये प्रिंसली स्टेट है जो कि राजा महाराजाओं का स्टेट है, ऐसा बताया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, इमेजिन दैट यू आर अ टीचर एंड यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट फॉर योर स्टूडेंट, तो सपोज करो कि आप टीचर और आप अपने स्टूडेंट के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हो। नाउ प्रिपेयर लिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, तो उसके अंदर मैं मतलब जो इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में दी हुई है उसके हिसाब से क्वेश्चन हमें बनाने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट इज गिवन बाय गुजरात, ठीक है। इसका आंसर आपको क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि 1/5 जो इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया का 1/5 इंडस्ट्रियल आउटपुट गुजरात से मिलता है, तो उसका क्वेश्चन बना दिया, हाउ मच इंडस्ट्रियल आउटपुट डज गुजरात गिव इन टोटल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है। सेकंड, which two gulf are connected with the land area of गुजरात, गुजरात के लैंड एरिया से कौन सी दो गल्फ कनेक्टेड है, तो एक तो हो गया गल्फ ऑफ कैम्बे और एक गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ये दो हो गया। थर्ड क्वेश्चन, बना देखिए, नेम द सिटी ऑफ गुजरात विच हैज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसी सिटी का नाम बताओ गुजरात की जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिख पाए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये क्वेश्चन लिख दूंगा, वहां से चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द एक्टिविटी नंबर 3। तो एक्टिविटी 3 हमें क्या बोलता है, हियर आर 4 पिक्चर्स, तो यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी हुई है, तो फिलहाल तो अभी इस पेज पे 2 ही है, 2 पीछे वाले पेज पे, ठीक है, 1 और 2 लिखा हुआ है। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट द प्लेस विच पिक्चर इज बीइंग डिस्क्राइब, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अपने को और वो हमें रीड करना है और ये बताना है कि ये इंफॉर्मेशन कौन सी पिक्चर के लिए है, जैसे यहाँ पे 1, 2 और पीछे 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो रीड करते हैं। सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट द वेरावल पोर्ट प्रभास पाटन इन सौराष्ट्र गुजरात, सोमनाथ मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड, तो ये सोमनाथ मंदिर के बारे में दिया हुआ है कि वो वेरावल पोर्ट पे है, और सोमनाथ का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड, चंद्रदेव का रक्षक। The temple's शिखर on or main spire is 150 feet height and it has 27 foot tall flag pole at the top, तो उसका जो टेम्पल का जो शिखर है वो 150 फीट हाइट का और उसके ऊपर 27 फुट लंबा फ्लैग पोल लगा हुआ है, ध्वजा जिसको बोलते हैं मंदिर की। तो सोमनाथ टेम्पल इज नोन एज द श्रीन एटर्नल, तो श्रीन एटर्नल के नाम से उसे जाना जाता है। हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड मेनी टाइम बाय इस्लामिक किंग्स एंड रूलर, और वो कई बार इस्लामिक राजाओं ने जब हमें हमारे देश पे आक्रमण किया था पहले, तो उन्होंने कई बार उसे डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। और ये कौन सी पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पिक्चर नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पिक्चर याद रखना, एक जाली बनी हुई है इसके अंदर, इसका डिस्क्रिप्शन भी शायद हमें पीछे मिलेगा। ओके, तो 4 पिक्चर हमें दी हुई है, डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक ही पिक्चर का दिया हुआ है जो पिक्चर थी सोमनाथ मंदिर की, एक पिक्चर थी वहां पे आगे, दूसरी ये, तीसरी ये है और चौथी ये है। अब करना क्या है,
choose one place except the one which is already described, describe it and share it with your classmate। तो एक पिक्चर को आपको सिलेक्ट करना है और उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो पहला वो एक पिक्चर वो था जो फर्स्ट नंबर पे था, वो था सीधी सैयदनी जाड़ी। वो पिक्चर मुझे याद है, अहमदाबाद का ये कोई सा तो भी एक वेल है, मतलब कुआ एक जैसा लग रहा है, बावड़ी या ऐसा कुछ। और ये वाला जो पिक्चर है फोर्थ नंबर का, ये है रिवर फ्रंट का, अहमदाबाद रिवर फ्रंट का, ठीक है। काफी सारे लोग, आप लोग रिवर फ्रंट पे गए होंगे, मैं तो कई बार जाता हूँ और मैंने कई सारे रिवर फ्रंट के वीडियो भी यूट्यूब पे बनाए हैं, ठीक है। ऊपर देखो आई बटन में शायद आपको कोई वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो रिवर फ्रंट का होगा, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी ये मेरी वीडियो में डाल दूंगा। फिलहाल क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब करना है। जैसे तो मैं डिस्क्राइब करूंगा फोर्थ वाला, वो अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बाकी सब भी कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा मजेदार है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं, द फोर्थ पिक्चर इज ऑफ अहमदाबाद रिवर फ्रंट। अहमदाबाद रिवर फ्रंट इज made on the Sabarmati river passing through Ahmedabad. On both the side of river, there is a very nice construction has been done by the government where people can come and sit near the river bank. There is a good arrangement for sitting, for thousands of people can come and sit. There are multiple entry points throughout the Ahmedabad city, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, there are many cycling stations are also there, so if you want to cycle you can go and hire a cycle over there. Many people every day come at riverfront for morning walk and evening walk. Many people come on Sundays for a short picnic. There are many parks, activity park, children park and amusement park and event centers are also there at riverfront where many activities takes place. I love visiting riverfront of साबरमती रिवर अहमदाबाद, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो आपने जो मैंने बोला वो सुन के आप लिख सकते हो, नहीं अगर आपने लिखा है तो मैं क्या करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये फोर्थ वाला लिख दूंगा, तुरंत से नहीं, मुझे टाइम लगेगा एक दो दिन का, उसके बाद में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपना एक्टिविटी 3 कंप्लीट हो जाता है। लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 4। तो एक्टिविटी 3 तक हम लोगों ने बात कर लिया। एक्टिविटी 4 हमें बताता है गुजरात पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात कर लिया, क्या था, डिस्कस कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2। लेट्स रीड अबाउट फेमस प्लेसेस ऑफ गुजरात। On the coast of Gujarat are some beaches including old port town of Mandvi, but the famous coastal spots are the temple of Somnath and Dwarka। तो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर कुछ काफी सारे बीच है, जिसके अंदर एक ओल्ड पोर्ट टाउन मांडवी भी आता है, लेकिन जो फेमस कोस्टल एरिया जो है उसके अंदर टेम्पल ऑफ सोमनाथ और द्वारका आते हैं, ठीक है। द एंशियंट टेम्पल एट सोमनाथ वाज रिपीटेडली प्लंडर्ड एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चर डेट्स टू 1950s। तो जो पुराना टेम्पल था सोमनाथ का, वो बार बार जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तोड़ा गया, चेंज किया गया, और जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर अभी वहां पे जो है वो 1950s का है, ठीक है। बट इट कैरीज एंशियंट सेंसिटी ऑफ हिंदू डिवोटी, लेकिन काफी श्रद्धा जो है पुरानी लोगों की वहां पे बनी हुई है, जो हिंदू श्रद्धालु होते हैं उनकी। सोमनाथ महादेव का मंदिर है वो। द पॉपुलर 16th century temple at Dwarka is devoted to Lord Krishna and associated with मीराबाई। और द्वारका अगर आप लोग गए हो तो वहां पे द्वारकाधीश का टेम्पल है, जो कि 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, लगभग 400 से 500 साल पहले पुराना मंदिर है वो। और वो लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड है और मीराबाई से एसोसिएटेड है। The town of Palitana is famous for its more than 800 Jain temples, some of them as old as 11th century। तो उसके अलावा एक और जगह है पालीताना, अगर आपने सुना हो या कभी गए हो तो वो फेमस है जैन टेम्पल के लिए। वहां पे लगभग 800 से ज्यादा जैन टेम्पल है और कुछ कुछ टेम्पल तो 1000 साल पुराने हैं, ठीक है। एट लोथल यू कैन सी are the ruins of ancient port of Indus Valley civilization during dating from 2400 BC। तो लोथल अगर कभी आप गए हो, अहमदाबाद से काफी पास में ही है, तो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इस धरती पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, वो कब हुआ था, 2400 BC, बिफोर क्राइस्ट। और अभी चल रहा है 2100 AD, यानी 2100 यहाँ और 2400 पहले वाला, लगभग यानी 4500 साल पुराना सिविलाइजेशन। तब लोग कैसे रहते थे, उन्होंने कैसे घर बनाए थे, वो जमीन में दब गए थे, जो कि बाद में हमें पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। तो वहां पे अभी भी वो है,
टूटे टूटे स्ट्रक्चर, रूइंस ऐसे सारे हैं। अगर आप लोथल जाओ तो देख सकते हैं, अहमदाबाद से तो बहुत पास में है। उसके बाद आता है द सासन गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली प्लेस वेयर द एशियाटिक लायन स्टिल सर्वाइव। उसके बाद सासन गिर आपने सुना ही होगा। तो गिर में एक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, और वो गुजरात में ही है। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एशियाटिक लॉयन अभी भी जिंदा है। पूरे एशिया में अगर लॉयन कहीं जिंदा है नेचुरल हैबिटेट में तो वो वहीं पे है। द वाइल्ड एस सेंचुरी इन लिटिल रेन ऑफ कच्छ इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वाइल्ड एस जो जंगली गधों की सेंचुरी है, डोंकीज की, लिटिल रेन ऑफ कच्छ में, वो अभी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। आप बताओ कि विच ऑफ द प्लेसेस डिस्क्राइब्ड हियर हैव यू विजिटेड। आपने कौन कौन से प्लेसेस विजिटेड किए हैं। देखो मैं बताऊं तो मैं सोमनाथ गया हूँ, द्वारका गया हूँ, द्वारका तो मैं लास्ट ईयर ही गया था। सासन गिर गया हूँ लगभग 8 साल पहले। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन वो भी मैंने लास्ट ईयर ही देखा है। फिर बचा लिटिल रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो मैंने नहीं देखा है। ठीक है। पालीताना, पालीताना में मैंने नहीं देखा है, मुझे जाना है पर मैं देख नहीं पाया हूँ अभी तक। आपने कौन कौन से प्लेसेस विजिट किए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। वो लिखने के बाद आगे क्या करना है, उसके बाद अपने को ये करना है, आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट प्लेसेस ऑफ गुजरात। विच प्लेसेस डू योर क्लासमेट्स लाइक। तो आपके जो क्लासमेट है उनको पूछना है कि उनके फेवरेट प्लेसेस कौन से हैं गुजरात के, और उनको कौन से पसंद है वो आपको लिखना है। मेक अ चार्ट शोइंग ऑल द प्लेसेस दैट योर क्लासमेट लाइक्स बेस्ट। काउंट हाउ मेनी क्लासमेट लाइक ईच प्लेस। तो ये लिस्ट अपने को बनाना है। ठीक है। जैसे फेवरेट प्लेसेस ऑफ क्लासमेट, तो कोई बोलता है सोमनाथ, कोई बोलता है द्वारका, कोई बोलता है गिर, कोई बोलता है अहमदाबाद, कोई बोलता है रिवर फ्रंट, कोई बोलता है बीच है, कोई कोई बोलता है और कोई एरिया जो गुजरात का फेमस है, दमन दीव। इस तरह से जो जो क्लासमेट बताते हैं वो सारी लिस्ट यहाँ लिखना है, और फिर लिखना है कि नंबर ऑफ क्लासमेट है, कितने लोगों को वो पसंद है। जैसे सोमनाथ, तो सोमनाथ कितने लोगों को पसंद है उनका नंबर यहाँ लिखना है। द्वारका कितने लोगों को पसंद है उनका नंबर यहाँ लिखना है। गिर कितने लोगों को पसंद है उनका नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है। इस तरह से टेबल को कंप्लीट करना है। विद दिस एक्टिविटी 4 इज डन। लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 5। सो एक्टिविटी नंबर 5 हमें कहता है कि वर्क इन ग्रुप्स एंड फिल द पेपर चार्ट। ग्रुप्स में काम करना, पेपर चार्ट को फिल करना है। Which of the adjective would you use to describe noun। तो कौन से एडजेक्टिव आप यूज करोगे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। पुट अ टिक मार्क इन द करेक्ट बॉक्स। देयर कैन बी मोर देन वन एडजेक्टिव फॉर ईच नाउन। तो बॉक्स के अंदर टिक करना है, और एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं हर एक नाउन के लिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपने को दिया हुआ है नाउन और ये एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव अपने को यूज करना है नाउन के लिए, तो फ्रोजन प्लेन। ठीक है। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों है इसके अंदर। फ्रोजन माउंटेन तो हो ही सकता है। फ्रोजन वैली, फ्रोजन वैली नहीं यूज कर सकते। फ्रोजन रिवर, यस फ्रोजन रिवर हो सकता है। फ्रोजन केव नहीं होता। ठीक है। डीप प्लेन, प्लेन है तो वो डीप कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। डीप माउंटेन भी नहीं हो सकता। डीप वैली, हाँ वैली डीप हो सकता है। वैली मतलब जो पहाड़ों के जो बीच की जो जगह होती है उसे वैली कहा जाता है। ठीक है। वो डीप हो सकता है। डीप रिवर हो सकता है। डीप केव भी हो सकता है। ठीक है। वाइड प्लेन, वाइड मतलब चौड़ा, प्लेन मतलब समतल एरिया, वो काफी ज्यादा चौड़ा हो सकता है। ठीक है। वाइड माउंटेन भी हो सकता है। वाइड वैली भी हो सकता है। वाइड रिवर भी हो सकता है। और वाइड केव भी हो सकता है। तो वाइड तो सारे अंदर टिक कर सकते हैं। ठीक है। फ्लैट प्लेन, फ्लैट ही होता है, प्लेन तो फ्लैट ही होता है। फ्लैट माउंटेन, माउंटेन तो फ्लैट नहीं होता, वो तो यार ऐसा होता है। ठीक है। फ्लैट वैली, वैली भी फ्लैट नहीं होती। फ्लैट रिवर, फ्लैट रिवर हो सकती है। फ्लैट केव, केव फ्लैट नहीं हो सकता। ठीक है। और लास्ट एडजेक्टिव अपने पास मजेस्टिक, मजेस्टिक मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मजेस्टिक। ठीक है। आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ये 4 तो मैंने बता दिए, एक आप खुद से करेंगे। ठीक है। सो वी आर डन विद एक्टिविटी नंबर 5। सो इस वीडियो में एक्टिविटी नंबर 5 तक के ही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी नंबर 6 से लेके 10 तक के सारे सॉल्यूशन में अपलोड करूंगा। ठीक है। कुछ आंसर जो मैंने आपको बोला है कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। कुछ आंसर मैं कमेंट में भी डाल सकता हूँ। और ट्रैवल वीडियोस जो है मेरे, जो मेरा दूसरा ट्रैवल चैनल है, उसके वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और कमेंट में ऐड कर दूंगा। ठीक है। अगर आप देखना चाहें मेरे ट्रैवल वीडियोस तो आप मेरे ट्रैवल चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है परमानेंट पैसेंजर्स। ओके स्टूडेंट्स, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय,
हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।